वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यूपी बोर्ड ने क्लास 10th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था, क्या वह एग्ज़ाम होंगे या फिर रद्द होंगे, और क्या यूनिवर्सिटीज़ जो बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, 12th के एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के होंगे या नहीं होंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12th के एग्ज़ाम तो सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने केवल 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड नहीं लेगा। और आज आदेश भी आया है कि दिल्ली सरकार के सभी सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को 20 जून तक रिजल्ट देना होगा। सीबीएसई बोर्ड को रिजल्ट बनाने में, हाई स्कूल के रिजल्ट बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। 12th के एग्ज़ाम 1 जून को डेट आ जाएगी और 12th के एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड कराएगा। बच्चे सोच रहे थे कि सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड भी क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल कर देगा और 12th के एग्ज़ाम कराएगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। कल एक आदेश आया है, देखिए यहाँ पर मैंने उसको लगा दिया है, उस न्यूज को लगा दिया है। साफ साफ लिखा है इसमें, नहीं होंगे प्रोन्नत हाई स्कूल के छात्र। यानी कि यूपी बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है, डीआईओ सर ने आगरा के जो हैं उन्होंने बोला है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट नहीं करेगा अगली कक्षा में। ऐसे यूपी बोर्ड के छात्रों को जो क्लास 10 के हों या 12th के हों, सबसे पहले उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद वे अगली क्लास में प्रवेश पा सकेंगे। ऐसा यूपी बोर्ड का फैसला आया है कि यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और यूपी बोर्ड की जो डेट शीट को लेकर जो अंतिम फैसला आएगा वो 20 मई को आएगा। 20 मई को ये क्लियर हो जाएगा कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कब से होंगे। और गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कह दिया है कि एग्ज़ाम में 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। अगर आपके एग्ज़ाम गाइज 15 मतलब कि अगर 20 तारीख को आती है डेट शीट, तो वही आपका एग्ज़ाम होगा जाकर 20 को। अगर डेट शीट आती है तो 5 जून की तरफ, 5 से 10 जून के बीच में एग्ज़ाम स्टार्ट होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, अगर कोरोना नामक महामारी पर कंट्रोल पाया गया तो। हाई स्कूल के छात्र कतई ये ना समझे कि अब उनका ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। कल आदेश आ गया है कि हाई स्कूल और इंटर दोनों के एग्ज़ाम यूपी बोर्ड लेगा। ठीक है गाइज, तो अब ये क्लियर हो गया कि दोनों के एग्ज़ाम होंगे, हाई स्कूल के भी एग्ज़ाम होंगे और इंटरमीडिएट के भी एग्ज़ाम होंगे यूपी बोर्ड में। और मेरी ये दिली इच्छा भी थी कि हाई स्कूल के भी एग्ज़ाम हो और इंटरमीडिएट के भी साथ साथ एग्ज़ाम हों। ठीक है गाइज, अब बात हम करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के बारे में, बीए बीएससी बीकॉम के बारे में। तो गाइज, यूनिवर्सिटी जो है उसने साफ साफ कह दिया है कि सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर से निर्णय लेकर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन यही आई है कि प्रमोट होंगे, जो है प्रमोट होंगे स्नातक के मतलब प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं। केवल तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी की ये न्यूज आई है यूनिवर्सिटी की ओर से कि सभी छात्रों को एग्ज़ाम नहीं देना है, केवल तृतीय वर्ष के छात्रों को एग्ज़ाम देना है। तो उधर अगर हम बात करें तो बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, यानी कि मतलब कि अंडर ग्रेजुएट के जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं, यूनिवर्सिटी ने ऐसा बोल दिया। वे सभी विश्वविद्यालयों, सभी राज्यों की यूनिवर्सिटी से उन्होंने बोल दिया है कि आप अपने स्तर से फैसला लेकर बच्चों को अगली क्लास में प्रोन्नत कर सकते हैं। तो ये तो गाइस बात हो गई है कि हाई स्कूल के भी एग्ज़ाम होंगे, 12th के भी एग्ज़ाम होंगे और थर्ड ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम अगर नहीं होंगे तो किनके नहीं होंगे? बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब गाइज, हम बात करते हैं कुछ ज़रूरी मुद्दे पर। आप लोग स्किप मत करना यहाँ से वीडियो को, क्योंकि इसके बाद जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने कुछ यहाँ पर वीडियो में बात करूँगा। तो आज जो देश है हमारा बहुत ही क्रिटिकल समस्या से गुजर रहा है। इस समय देश में कोरोना नामक महामारी का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है और डेली हम किसी ना किसी को खोने के समाचार सुनते हैं। शमशान घाटों में ऐसा कहा जाता है कि इस समय लाइन लगकर लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है।
बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय लोगों की मृत्यु हो रही है। इस महामारी में हमने कई अपनों को भी खोया है और कुछ ऐसे लोगों को खोया है जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, जिनसे मेरा दिल का, हम सबका दिल से अटैचमेंट था। गाइस, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कीजिए। जब भी आप भीड़ भाड़ में जाएं, मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, ठीक है गाइस। और लापरवाही ना बरतो, क्योंकि बहुत लोग इस बार कोरोना की चपेट में आकर स्वर्ग धाम को, मोक्ष धाम को पधार चुके हैं। आपका नाम उसमें ना आए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बाहर जाने से बचते रहें, क्योंकि आप बाहर नहीं जानते हैं कि कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो बच्चे 9th के हैं, जो 10th में आए हैं बच्चों। हमको ऐसा लग रहा है कि आपका भी इस वर्ष कोविड-19 प्रकोप के कारण 30% सिलेबस कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, उसका भी एक कारण है, क्योंकि अगली वर्ष यूपी में विधानसभा का चुनाव हुए और अभी विधानसभा चुनाव का कोई ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन 2022 में चुनाव होना है। तो यूपी बोर्ड पूरी कोशिश करेगा अपने एग्ज़ाम फरवरी में करवाने के, और ऑनलाइन क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना नामक महामारी का 3rd स्टेज भी आने को है और जो पता नहीं कब से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा बुरी खबरें भी सुनने को आएंगी आप लोगों को। तो आप लोग अपनी तैयारी घर पे करते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, देखिए जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी और जुलाई से ही मैं वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा चैनल पर। वीडियोज़ बनी रखी हुई है, लेकिन अपलोड करने का दिल नहीं होता है इस समय, क्योंकि बच्चे पढ़ाई सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप लोग जुलाई से, अगर आप लोगों का सिलेबस कम होता है तो आप लोगों को इसी वर्ष के अकॉर्डिंग सब पूरी पढ़ाई करनी है। जो इस वर्ष सिलेबस जितना कम रहा उतना ही सिलेबस अगली वर्ष कम रहेगा, और सिलेबस कम होने के 90% चांस है। अगर सिलेबस कम नहीं भी होता है और अगर सितंबर तक स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं, तो हम अपने चैनल के थ्रू एक कैंपेन चलाएंगे ट्विटर पर भी, और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जो हम अपने DIO सर को सौंपेंगे और उप मुख्यमंत्री के लिए प्रेषित करेंगे कि सिलेबस कम किया जाए 30%, अगर सितंबर तक स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं तब। ठीक है गाइज, तो आप लोग घर पे रहकर पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें अच्छे रहें, खाते पीते रहें और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। और जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो कोविड-19 का टीकाकरण अवश्य करा लें, क्योंकि भारत में बनी जो वैक्सीन है वो पूर्णतः सुरक्षित है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप टीका लगवाते भी हैं, अगर आप उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं, तो आपका रिकवर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आप सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मेरा वैक्सीन जो है वो 14 तारीख को लग जाएगा, फर्स्ट डोज। ठीक है, जो आप 18 वर्ष से ऊपर हैं, आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं या हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो वैक्सीन जरूर लगा लें। और गवर्नमेंट 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण के लिए जल्दी मुहिम स्टार्ट कर रही है। आज ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो आप लोगों से निवेदन है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हाई स्कूल के एग्जाम होंगे यूपी बोर्ड में, इतना ध्यान रखें। 12th के एग्जाम होंगे यूपी बोर्ड में, इतना ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दिया है। आप अपनी पढ़ाई ना बंद करें ये वीडियो देखकर। यूनिवर्सिटी अगर आपकी फैसला लेगी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे प्रोन्नत किए जाएंगे तो आप ऐसे ही पास कर दिए जाओगे, अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाओगे, लेकिन 3rd ईयर के बच्चों के एग्जाम होंगे। ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल सही नहीं है, इसी वजह से कल भी लेक्चर नहीं डाल पाया ट्रिक का और आज भी नहीं आ पाया। देख रहे होगे आप कितना पसीना आ रहा है। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियोज का एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।